नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं राइट फॉर न्यूज चैनल और महान सम्राट अशोक की 2367वीं जन्माष्टमी समारोह को लेकर के आज यहाँ पे उपस्थित हैं हम। और आज जो सम्राट अशोक की जयंती जो यहाँ पे समारोह मनाया जा रहा है उसको लेकर के कुछ तो सबसे सम्राट अशोक हमारे पुरखे थे और हम कोई उनका विचार जो था बहुत व्यापक विचार था, इसलिए उनके व्यापक विचार का विस्तार हुआ और दुनिया के 50 देशों में लोग उनके विचारों को मानने लगे बौद्ध धर्म के रूप में। तो हम अपने पुरखों पर गर्व करते हैं और उनके अच्छे विचारों को के अच्छे सिद्धांतों को हम आज भी उससे प्रेरित होकर और अच्छी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। इसलिए हमने आज जो सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर यहाँ इकट्ठे लोग थे उनको हमने शुभकामनाएं दी, बधाई दी और उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा कि उन सम्राट अशोक और महात्मा बुद्ध के विचारों के दिगर समाज को दिग्भ्रमित करने वाले लोगों से सावधान रहें और अपनी ताकत, आज की ताकत जो है बुलेट के बजाय बैलेट की ताकत यानी वोट की ताकत है, उसको इकट्ठा करें और प्रजातंत्र में बैलेट से ही लड़ाई होती है। आने वाले दिन की लड़ाई के लिए तैयार रहें। अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत द्वारा ये आज महान सम्राट अशोक की भव्य रथ यात्रा को आप लोग देख रहे थे। आज पटना की पावन धरती प्राचीन पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, जहां पे सम्राट अखंड भारतपुर ने साम्राज्य को स्थापित किया। उनकी आज जयंती है। उस जयंती में आप प्रेस मीडिया के सभी साथी आए हैं, पहले मैं उनको धन्यवाद और उनको बधाई देता हूं कि ऐसे मोरवंशी शासक जिन्होंने पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का संकल्प लिया और धर्म के रास्ते इस विश्व पे विजय प्राप्त करने का सपने को चरितार्थ किया, उनकी आज जयंती है। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आज सम्राट अशोक के जन्माष्टमी के अवसर पे छुट्टी का घोषणा किया गया। भारत देश का पहला ऐसा राज्य है जहां जन्माष्टमी के मौके पे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने छुट्टी की घोषणा की। ये काफी सराहनीय है कि आज इस जयंती को हर घर में लोग मना रहे हैं। राजकीय समारोह के साथ सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई। हम लोग का एक सपना था, हम लोग का एक ड्रीम था कि सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाए। जब हम लोगों ने मिशन की शुरुआत 2009 में किया था तो कोई शायद बहुत कम सामाजिक संगठनें इस कार्यक्रम का आयोजन करती थी, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि इस देश में जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो सम्राट अशोक के रास्ते इस देश में अपने सत्ता में स्थापित होना चाहती हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस देश के जो मुखिया हैं, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अब बिहार ने तो घोषणा कर दिया राष्ट्रीय छुट्टी का, सबका द्वार का निर्माण करवाया, सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण करवाया और आने वाले दिनों में जो हमारा प्रस्ताव है कि सम्राट अशोक शोध संस्थान की स्थापना हो, पटना का नाम पाटलिपुत्र हो, साथ ही साथ मौर्यकालीन सैन्य प्रशिक्षण संस्थान जो गांधी मैदान में अवस्थित है उनके नाम पे वहीं पर एक बड़ा सा स्तंभ का निर्माण हो, सम्राट अशोक की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का निर्माण हो। ऐसे कई प्रस्ताव इस देश में रहने वाले जो युवा हैं, इस देश में सम्राट अशोक के मानने वाले लोग हैं, उनका विचार हम लोग के बीच में आया। उस प्रस्ताव को भी इस देश के प्रधानमंत्री, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के डिप्टी सीएम, बिहार के गवर्नर, राष्ट्रपति जी को हम ज्ञापन के माध्यम से देने का काम करेंगे कि सम्राट अशोक के विचारों को जन जन तक बताने का काम। ऐसा एक शासक था कि काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उस समय दूरसंचार का माध्यम नहीं था, शिलालेखों के माध्यम से अपने साम्राज्य को उन्होंने विस्थापित करने का काम किया। ऐसे शासक की जयंती इस भारत देश में क्यों नहीं मनाई जाती? भारत देश के प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय अवकाश करने की जरूरत है, राष्ट्रीय समारोह करने की जरूरत है। अरे हमारी मांग अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत की है कि उनकी आवाज को दबाने का काम नहीं करे। सम्राट अशोक के विचारों को आप जो दफन है जमीन में, जिसको दफन कर दिया गया, कुम्हरार जो किला है वहां पे 30 फीट मिट्टी से दबा हुआ जो उसके अवशेष है, उसको भी प्रतिमूर्ति बना के इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको दिखाने की जरूरत है कि बिहार ज्ञान की धरती रहा है। बिहार ने पूरे विश्व को एक संदेश देने का काम किया है। यहाँ कई ऐसे महापुरुष जिन्होंने सम्राट अशोक के विचारों को लेकर पूरे विश्व गुरु बनने का काम किया। ऐसे शासक की जयंती इस देश में नहीं मनाई जाती है, इससे दुर्भाग्य इस देश का क्या हो सकता है। तो हम सबों को मिलकर सम्राट अशोक की जयंती को मनाना चाहिए और एक नया इतिहास और उनके कार्य पे इस देश की चलने की जरूरत है। लेकिन उन्होंने मनुष्यों के लिए काम नहीं किया, उन्होंने जानवरों के लिए काम किया।
उस समय आपने देखा था रोड, कुआओं का निर्माण, कुआं भी उस समय जो सम्राट अशोक का ही विजन था कि जब यात्री रोड से गुजरेंगे तो पानी पीने के लिए वृक्षों का उन्होंने निर्माण किया। कई ऐसे कल्याणकारी उन्होंने काम किया जो आने वाले दिनों में कोई प्रतापी राजा करने का काम नहीं किया। ऐसे शासक की जयंती बिहार ही न अपितु तो पूरे देश के प्रत्येक गांव में मनाने की जरूरत है। उनके विचारों पर चल के यह देश फिर से विश्व गुरु बन सकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी मीडिया साथियों को बहुत बहुत बधाई। मैं नागमणि कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत। धन्यवाद। खास करके युवाओं में सम्राट अशोक जी की जो महत्ता है उसको लोग भूलते जा रहे हैं। नहीं, एक बार तो ये कोशिश किया गया था कि लोग भूल जाएं, लेकिन इतिहास तो भूलने वाली चीज होती नहीं और फिर से बड़े पैमाने पर सम्राट अशोक को याद किया जाने लगा। तो अब तो प्रचार प्रसार बड़ा है, इसलिए अब तो भूलने की कोई बात है नहीं और आने वाले समय में और लोग जागरूक होंगे और जानेंगे तो अब तो भूलने की कोई बात नहीं, और लोग याद करेंगे। भगवान बुद्ध को भी हम लोग जानते हैं, भगवान बुद्ध को हम लोग याद करते हैं। और जहां तक रही बात भगवान बुद्ध की, तो उनकी भी जिस तरह से गया में या हर जगह जिस तरह से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, क्या हमारे सभ्यता और हमारे संस्कृति में इसको और ज्यादा उजागर होंगे या और ज्यादा हम लोग इसको बढ़ावा देंगे? नहीं, बिल्कुल, वो तो लगातार बढ़ रहा है। हम लोग भी जहाँ जाते हैं प्रचार करते हैं, लोगों से कहते हैं कि भाई बुद्ध को याद करिए और बुद्ध के बताए हुए मार्गों पर आगे चलिए। इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि अब एक समय ऐसा था जब बुद्ध को जमींदोज कर दिया गया था, लेकिन फिर वो जहाँ जहाँ उनका विचार गया देश और दुनिया में, एक जानकारी मिली कि बुद्ध जो है बिहार में हुए थे, तो फिर से उत्खनन भी शुरू हुआ और लोग बुद्ध के बारे में जानना शुरू किए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पूरे देश को बताया बुद्ध के विचारों के बारे में। तो अब तो बुद्ध काफी पहले ही प्रचारित है और अब तो नई पीढ़ी में भी वो काफी प्रचारित है, इसलिए अब बुद्ध को बोलना मुश्किल है। अच्छा सर, आप जिस तरह से धरातल से जुड़े हुए हैं और जिस तरह से धरातल पे जाकर के, चूंकि डुमरांव में भी अभी कुछ टाइम पहले किसानों की जो समस्याएं थी उसमें भी आपने अपनी आवाज बुलंद की, आप वहां पे गए। सर, क्या लग रहा है अभी किस तरह से कंडीशन है खास करके हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में? नहीं, वो तो देखिए हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग राजनीति में हैं तो हमारा ये काम है कि हम जनता के बीच में जाएं, जनता के बीच में रहें और जनता की समस्याओं को मजबूती से उठाएं। तो ये हम लोग जो भी करते हैं ये कोई उपकार नहीं करते हैं, बल्कि हमारा यही काम है। हम तो अपना काम करते हैं। तो बाकी गांव का स्थिति जो है उसको आप जानते ही हैं, उसमें हम लोग और बेहतर कैसे हो इसकी लगातार कोशिश कर रहे हैं। कैसे शिक्षा बेहतर हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे बेहतर हो, तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। में इनसे मेरी बात हुई, चूंकि आज अशोक सम्राट के जन्म उत्सव समारोह जो नागमणि कुशवाहा जी के द्वारा मनाया जा रहा है उसमें आए हुए थे, वशिष्ठ अतिथि थे वो। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।